नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देने आप जा रहे हो। उसमें कुछ चेंज आया है और इस चेंज की प्रैक्टिस सबसे पहले तो बहुत अच्छे से कर लेना। रेलवे के भरोसे बिल्कुल मत रहना कि वो हमें एक इंटरफेस बनाकर देंगे तो तभी हम उससे सीखेंगे। ठीक है, आपने अदर एग्जाम्स भी दिए होंगे, स्पेशली वो एग्जाम्स जिसमें आपके सेक्शन वाइज सब्जेक्ट होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने हैं, आप फॉर एग्जाम्पल मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीके, ठीक है, तो चारों अलग अलग आपके रहते हैं। जैसे आपका समहाउ बैंकिंग में भी तीनों सब्जेक्ट जैसे रहते हैं। तो ये जो चेंज है, एक बार इसको देखेंगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है। आरआरबी ने क्या सोचकर जो आपको एक कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड दिया करा है कि भाई इस तरीके से हम आपका एग्जाम लेंगे, उसको देखकर आपको कुछ नहीं सीखना, बस अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि हाँ, अब जो एग्जाम है वो आपके अलग अलग सेक्शन वाइज होंगे, यानी कि सारे मिले जुले क्वेश्चन के, एक मैथ का आ गया, दो रीजनिंग के आ गए, फिर तीन आपके यहाँ पर जीके के आगे, इस तरीके से अब नहीं आने वाले हैं। अब पहले अगर मैथ है तो मैथ के आपके पूरे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग है तो रीजनिंग के पूरे 30 होंगे, उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट शुरू होगा। उसके अलावा आपका सिटी इंटीमेशन का लिंक भी ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पर मैंने आरआरबी चंडीगढ़ जो है वो ओपन करा हुआ है अभी के लिए। यस, ठीक है, ज्यादातर मैं वही ओपन करती हूँ क्योंकि उस पर जल्दी जानकारी मेरे को मिल जाती है। रिवाइज टेंटेटिव शेड्यूल, सिटी इंटीमेशन स्लिप, हेल्प डेस्क लिंक एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, अंडर ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मतलब एनटीपीसी के लिए। ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड योर सिटी इंटीमेशन स्लिप आपका यहाँ पर आ रखा है 29 तारीख का। ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ पर सिटी इंटीमेशन के लिए बता दिया है कि भैया लिंक जो है वो आपका एक्टिव हो चुका है। आपका सिटी इंटीमेशन पे आपकी तारीख लिखी होगी कि किस तारीख को आपका एग्जाम है, तो उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उससे पहले कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये तो इन्होंने नोटिस इसका जारी किया था। उसके बाद आपका यहाँ पर रुकिए, हाँ, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा। आप सिंपल अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डालिए, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। ये सिटी इंटीमेशन के लिए आपका क्या है यहाँ पर जो भी इंटरफेस होता है कि भैया इस तरीके से आपको सिटी इंटीमेशन आपके एग्जाम के लिए कि कब है वो आपका दिख जाएगा, ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वो है लिंक टू फेमिलराइज। ठीक है, यानी कि आपको थोड़े फेमिलियर कर रहे हैं कैंडिडेट अबाउट प्रोसेस ऑफ सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए आपको यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, परिचित किया जा रहा है कि किस तरीके से होंगे। चलिए इस पर यहाँ पर लिंक पर ओपन करते हैं। ये इस तरीके से आपको एक लॉगिन आईडी और यहाँ पर ये बना रहेगा, सीधा साइन इन करना है और आपको कुछ इस तरीके से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगी। ओके, ए फॉर असमीज में है, हम एच फॉर हिंदी में रखते हैं। परीक्षा की अवधि सब कुछ आपको पता है 90 मिनट की होती है, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, आपका 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। बस इन्होंने यही यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से जब आप वहां पर क्वेश्चंस मार्क करोगे, इस तरीके से आपको कलर्स दिखाई देंगे कि आपने किसी क्वेश्चन को रिव्यू के लिए दिया है, कोई आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है, कोई क्वेश्चन का आंसर किया है, कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं है। इस तरीके से आपको सारे यहाँ पर कलर वाइज मिलेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर स्क्रॉल किए बिना प्रश्न क्षेत्र में नीचे जाने के लिए आपको यहाँ पर एरो जो है नीचे की ओर, ऊपर जाने के लिए ऊपर की ओर क्लिक किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पर देने हैं, सेव करना है, नेक्स्ट बटन पर आपका क्लिक करना है। चलो अगला आपका देखिए यहाँ पर क्या है। हाँ, अगला मैं यहाँ पर डिफॉल्ट लैंग्वेज अभी के लिए हिंदी ही सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, हिंदी सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन, बिल्कुल ठीक है। चलिए और यहां से चलो, तो अब यहां से आपको मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आपके सामने मैंने ओपन किया है क्वेश्चन यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि मैथ, जीके और रीजनिंग, इस तरीके से 3 सेक्शन मिलेंगे। समहाउ बैंकिंग में भी आपका इसी तरीके से होता है, आपको पता अगर आपने बैंकिंग का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के आपके पहले 30 क्वेश्चन जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 आते हैं, रीजनिंग के आपके 30 आते हैं। तो लेट्स सी, अब इन्होंने 2 चीजें हो सकती है, देखो 100% ब्लेम टेकना भी सही नहीं है। इन्होंने जस्ट आपको बताने के लिए कोई किसी को भी ऐसे ही पकड़ लिया और रैंडम कि भैया
क्वेश्चन डाल दे जो तेरी मर्जी हो, बस उसको सेक्शन वाइज कर देना, ठीक है। क्या कर देना, बस उसको सेक्शन वाइज कर देना। जैसे लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो भैया दूध वाली चीजों में पाया जाता है, इसका तो सही आंसर हम तो कर ही देंगे, ठीक है। तो मैथ्स आपका यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो गया पहले का 1, ठीक है। यहां से आप सबमिट करोगे इसको, ये ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको करने, सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देते हैं। इनमें से सीमांत गादी किसे कहा जाता था, ये तो मैं आपको लाइव ही करा दूं, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां, ये हमने किया। कुचिपुड़ी नृत्य आपका कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। उसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, तो तानसेन थे, बीरबल थे, बैरम खां थे। बैरम खां नहीं थे, वो उनके संरक्षक थे, ठीक है। आगे इसी तरीके से अब देखो ये मैथ्स वाला सेक्शन खुला हुआ है और इसमें पूरी जीके है, तो ये हो सकता है कि हम 30 क्वेश्चन तक जाएंगे, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पर आप सब्र रखिए, ठीक है, कि उसके बाद देखेंगे अगला सेक्शन कैसे शुरू होगा। आपकी श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखो 20 के लिखा हुआ है, KHZ ये किलो नहीं है, ये 20 के यानी कि 20,000 है, तो उसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी डाल दिए। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो देखो तुनीशिया देश आपका कहाँ पर है, तो ये आपका अफ्रीका के अंदर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किसके निकट है, तो सरदार सरोवर डैम के निकट है। जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात जो है वो केरल का सबसे ज्यादा था। पिस्सी कल्चर आपका कितना सिंपल पूछा हुआ है। जो आपका बांध है कृष्णा नदी पर है, ना इंदिरा सागर है, ना हीराकुंड है, ना सरदार सरोवर, नागार्जुन है, ठीक है। आपका यहाँ पर पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। धातु नहीं है इनमें से कौन सी एक, मनोनीत किए जाते हैं 12 लोग, है ना। फ्रेंच ओपन 2020 का, तो इन्होंने 2020 का पेपर मुझे लगा ये निकाल दिया है, ठीक है, कि भैया इसके क्वेश्चन डाल दे तू, लेकिन बस ये समझा दे कि अब सेक्शन वाइज आएंगे। तो 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, 18 अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे, 18, 19, 20। विटामिन कैल्शियम का शोषण करता है, डी करता है भैया। EOS0 क्या है, अच्छा PSLV क्या है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 25, 26 पे आगे। निसार तो अभी लॉन्च हुआ है भैया आज ही, है ना। 2020 की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इन्होंने 2020 का कोई पेपर डाल दिया है। निपा का क्या है ना, नेपाल से नहीं लगती किसकी सीमा। ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका पूछा हुआ है। अब तीसरे क्वेश्चन से देखो जैसे आगे चलेंगे तो सीधे आपको जनरल अवेयरनेस पर आ जाएगा, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में भी इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यही पूछा गया है। और इसी तरीके से आपके यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज नहीं। और अब आया मैथ का सवाल, ठीक है। फिर से मैथ, तो इन्होंने ये गड़बड़ कर दी, ठीक है। ये भी पहली बार कर रहे हैं मे भी इस हिसाब से। अच्छा मैथ के मैं यहाँ पे चलू भैया 40वें क्वेश्चन पे सीधे, अभी मैथ ही आ रहा है, उसके सीधे आपका जनरल इंटेलिजेंस पर आप मूव कर जाओगे। तो सिंपल सी बात है भैया, देखो आपका जो इन्होंने ये मॉक टेस्ट दिया है आपको, ठीक है, आपको परिचित कराने के लिए, वो तो इजी है। आपको सीधे सीधे चलते जाना है क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आता है करिए, नहीं आता है छोड़िए, अपने आप निशान लग जाएंगे। मार्क 4 रिव्यू कर दीजिए, आंसर नहीं देखा ही नहीं है क्वेश्चन, वो व्हाइट कलर से शो हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूरा पेपर डाला है वो किसी नौसिखिए ने डाल दिया, वो जस्ट आपको बहुत जल्दबाजी में इंटरफेस दिया है कि आपका भैया बस आपको ये पता होना चाहिए कि 30 क्वेश्चन आएंगे, चाहे मैंने मैथ लिखा हो इसमें, चाहे जी को हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको बस हो सकता है 1% चांस ये कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ये कमी ना दिखे, आपको मैथ में मैथ के सवाल दिखे, तो इसकी टेंशन ज्यादा मत लेना। ये इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है, सबसे पहली बात बच्चा, ठीक है। गलती उन्होंने एक करी है कि आप अगर दे रहे थे एक मॉक टेस्ट तो उसको तरीके से दीजिए, ठीक है, बट ये इतना बड़ा ब्लंडर नहीं है। अब आप जो आपकी यहाँ पर तैयारी करनी है वो ये दिमाग में रख के करिए कि पहले मैथ का आएगा तो मैथ के क्वेश्चन ही रहेंगे, जीके का रहेगा तो जीके के ही क्वेश्चन रहेंगे, और आपका रीजनिंग का रहेगा तो रीजनिंग के ही क्वेश्चन रहेंगे। बस ये हम आपको बताना चाहते हैं। एंड यस, ये सही भी है कि एक दिमाग जो एक टाइम पर एक ही जगह चल रहा है, हमें एक बार 2 गुना 4 नहीं करना और एक ही बारे में हमें मुख्य चुनाव आयुक्त याद नहीं रखने, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये था आपके 2-3 चेंज जो एनटीपीसी में भी हुए हैं, तो आई होप कि आप इससे फेमिलियर होंगे पहले से ही, है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड ऑल दी बेस्ट। मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है वो किस किस डेट को है, और अब आज से आपकी क्लासेस धड़ाधड़ शुरू होंगी। हमारा ये चेंज हुआ है, इस वजह से मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कई बार मैं ऊपर देख लेती हूँ, कई बार नीचे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। 9 बजे क्लास होगी, मिलते हैं 9 बजे आपसे।